हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों, एक और विशेष सेशन को लेकर आप सभी से मैं रूबरू हुआ हूं और वो सेशन जुड़ा है हमारे फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर को लेकर। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का आगामी नोटिफिकेशन हमें कब तक देखने को मिल सकता है और वो कितने पदों पर हमें देखने को मिल सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि अभी से तैयारी इस एग्जाम की क्यों है जरूरी। आपको लग रहा होगा कि सर अभी रिसेंटली जून में ही हमारे एग्जाम हुए हैं, 31 मई से लगाकर जो है वो 14-15 जून तक हमारे अभी रिसेंटली जो है वो जून के स्लॉट में हमारे एग्जाम हुए हैं। 25 से 27 सब्जेक्ट्स में कॉमर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने एग्जाम दिए हैं और कुछ स्टूडेंट्स रिजल्ट का वेट भी कर रहे हैं कि फाइनली 2 गुना का रिजल्ट जो है वो हमें देखने को मिले तो हम डीवी में जाएं और फाइनली सिलेक्शन लें। कुछ मिठाई बांटने की फितरत में है कि जैसे ही रिजल्ट आए और मैं खुशी को सबको सेलिब्रेट करूंगा, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी सितारे होंगे जिनके सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे होंगे लेकिन जीके ने फिर से उन्हें मायूस किया होगा। सोच रहे होंगे कि आखिर कब मंजिल मिलेगी, वो दिन कब होगा जब किसी रिजल्ट की पीडीएफ में हमारा भी रोल नंबर हमें दिखेगा। वो दिन संघर्ष का आखिरी दिन होगा और हम भी सेवार्थ प्रस्थान जो कहते हैं वैसे स्कूलों में एक दिन हम भी सज धज के टिफिन लेके जो है वो अच्छे से खुशियां मनाते हुए स्कूल की ओर लौटेंगे। तो निश्चित रूप से हर एक स्टूडेंट्स का वो सपना है कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर मैं बनूं, तो उस सपने को कब पूरा जो है वो मैं पूरा करूंगा। ऐसा हजारों लाखों स्टूडेंट्स का सपना है राजस्थान के अंदर, लेकिन कभी कम पोस्ट आना, तो कभी 40% के रूल्स में उलझ जाना, तो कभी जो है वो मजबूती से तैयारी नहीं कर पाना, तो कभी सारी चीजें हमारे फेवर में भी नहीं होती है। कभी हम अच्छा पढ़ नहीं पाते हैं तो कभी लाइब्रेरी ज्वाइन करना है तो जॉब में उलझे हुए हैं, कभी कोई बुक्स हमें लास्ट में सजेस्ट करता है, कभी कंटेंट पूरा देख नहीं पाते हैं, कभी लगता है कि यार एक बार और अच्छे से पढ़ लिया होता, कभी रिवीजन रह जाता है, कभी कहीं से कोर्स रह जाता है, तो कहीं पर सेल्फ स्टडी में कमी रह जाती है। कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है जिस वजह से हम फिर से मंजिल की ओर नहीं लौट पाते। ठीक है ना, क्योंकि ये किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा है, मैंने खुद ने पढ़ा है कि व्यक्ति स्वयं से जितना रुकता है, व्यक्ति खुद से जितना प्रभावित होता है, उतना उसे बाह्य परिस्थितियां प्रभावित नहीं करती है। हम क्या करते हैं कि दूसरी चीजों को दोष देते हैं, यार वहां से पढ़ के कंटेंट पूरा नहीं कर पाया, सिलेबस नहीं देख पाया, मैं तो जॉब में हूं, मैं तो मजबूरी में हूं। ठीक है, आपके एज में होता तो मैं सिलेक्शन ले लेता, है ना, मेरे पास पैसों की कमी है, मेरे पास संसाधनों की कमी है। तो हम बाह्य परिस्थितियों को दोष देते हैं, पर एक्चुअल में कमी हमारे अंदर होती है। कहीं ना कहीं उस डेडिकेशन की, उस कटिबद्धता की, उस अविश्रांत परिश्रम या उस हम कह सकते हैं कि एक जबरदस्त तैयारी की कमी होती है बेटा। तो आखिरकार इस सेशन में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि मायूस होने की जरूरत नहीं है। यह समय अपने आप को कोसने का नहीं है, यह समय है हमारी तैयारी को फिर से एक नया मोड़ देने का, यह समय है गाड़ी को फिर से टॉप गियर में लाने का, यह समय है खुद का फिर से मार्ग बनाने का, और यह समय है खुद के साथ एनालिसिस करते हुए एक बार फिर से मंजिल की ओर देखने का कि हाँ, मंजिल तू मुझसे दूर नहीं है, हाँ मेरे अभी प्रयासों में नहीं है, लेकिन इस बार मैं तुझे प्राप्त करके रहूंगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस सेशन में आपको बहुत सारी बातें मैं बताने वाला हूं जिसको रियली आप टच करेंगे। ये हार्ट टचिंग बातें होगी, लास्ट तक इस सेशन में जरूर देखना और कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं इस सेशन में व्यूज लेने के लिए या एक बार फर्स्ट ग्रेड का कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है तो उसको लेकर के, या फर्स्ट ग्रेड के आप सोच रहे हो कि कोर्स नहीं बिक रहे तो उसको लेकर, ऐसा कोई हेतु नहीं है। मैं बिल्कुल दिल से हार्ट टचिंग बात करूंगा और जो स्टूडेंट इस बात को सुनेगा लास्ट तक इस सेशन में, वो निश्चित रूप से आज से ही पढ़ना स्टार्ट करेगा, ऐसा मेरा वादा है। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस सेशन में आप लोग लास्ट तक मेरे साथ बने हुए रहे। और कितने पदों पर आएगी, आखिर स्टार्टिंग से पढ़ना क्यों जरूरी है, कब तक वैकेंसी आएगी, कैसे पढ़ें, कितने विषयों पर पकड़ जरूरी है, कौन सा विषय पहले उठाएं, सब कुछ इस सेशन में बातें करूंगा। चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे आप 4-5 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, चाहे आप जो है वो किसी भी रूप में हैं, अगर आपका सपना है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर बनने का, तो ये निश्चित रूप से सेशन केवल और केवल आप लोगों के लिए ही है। तो आप लोग लास्ट तक इस सेशन में जरूर बने रहिएगा। और अगर आप फाइनली फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की ही तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स में और पहले एग्जाम दे चुके हैं, अभी रिसेंटली 2 जून को सब्जेक्ट का पेपर आपने दिया है, कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन सपना है, अभी भी मन वही दौड़ रहा है कि एक कदम और। धड़कन मूवी का वो डायलॉग आपको याद होगा, जो कि भले ही डायलॉग कह रहे हैं पर वो जो हमारे सुनील शेट्टी के लिए वो रियल जो बात थी कि देव एक कदम और। मैं आपको कह रहा हूं बस एक कदम और। अगर आपको लगता है कहीं पर भी मायूस हो रहे हो तो एक कदम और आगे बढ़ाओ, सफलता जरूर मिलेगी, पर उसके लिए प्रयास तो बेटा करना पड़ेगा। बिना प्रयासों के तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो आप क्या सोचते हैं कि फालतू बेटे लोग तो एक चीटी का रास्ता भी रोक लेते हैं। आपने व्हाट्सएप पे कहीं देखा होगा, मैंने भी कल परसों देखा है कि फालतू बेटे लोग तो चिट्ठी तक का रास्ता रोक लेते हैं और बोलते हैं कि बोल अब इधर जाएगी उधर, मतलब उस चीटी के सामने अंगुली रख देते हैं। तो आप लोग सोचें कि क्या आप लगता है कि इजी प्रयासों से आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे? नहीं,
उसके लिए निरंतर आपको प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर आपको पुनः किताबों की ओर लौटना पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता खुद कहती है कि लाइफ इज बैटलफील्ड, फाइट इट। जीवन एक रणांगन है, जीवन एक युद्ध का मैदान है, तो उससे युद्ध कर, फाइट कर और जीत, लेकिन उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, उसके लिए योद्धा बनना पड़ेगा और हथियारों के साथ ही युद्ध के मैदान में कूदना पड़ेगा, तभी आप युद्ध जो है वो जीत पाएंगे। समय नहीं लेता हूं, बहुत सारी बातें इस सेशन में एक एक करके हमें करनी है। तो आप लोगों के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया है फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोग इसे जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ताकि हमारे फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड अभी भी जो भी एक्टिविटी होती है, कुछ भी शेयरिंग्स होती है या ऐसे कोई सेशंस होते हैं, तो आप लोगों को हम अपडेट कैसे करें, उसके लिए कम्युनिटी ग्रुप बहुत जरूरी है। वीकली बेसिस पर इसमें चैट भी ओपन होती है, तो आप लोग अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। तो आप लोग जरूर एक बार इसे जो है वो ज्वाइन करें। और कॉमर्स के क्षेत्र में आप जानते हो हर सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअल लार्जेस्ट फैकल्टी टीम है, हर सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअली एक्सपर्टीज है जो आपको पढ़ा रही हैं। आपने रिजल्ट देखे हुए हैं तो आप लोगों को पता है, हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है। 2020 का रिजल्ट, 22 का रिजल्ट, उसके बाद 24 का रिजल्ट आप लोगों ने देखा है, 25 का एग्जाम अभी रिसेंटली हुआ है तो उसका रिजल्ट बाकी है। तो आप लोग जरूर भरोसा कर सकते हो। कॉमर्स के फील्ड में सबसे अनुभवी, सबसे बेस्ट फैकल्टी आप लोग जानते हैं आरपीएससी अड्डा, तो जरूर हमारी टीम के साथ जुड़े। और ये लास्ट टाइम के सितारे हैं जो आपने वैसे भी यूट्यूब में बहुत सारे सेशन में अलग अलग देखे होंगे। तो ठीक है, चलिए मैं आपको इस सेशन में जो मेन हमारी बात है बता दूं। ठीक है, कोर्स भी है, लेकिन उससे पहले मेन बात आपको बतानी है, उसमें आ जाते हैं हम सीधा कि सर आखिरकार फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2027 कब तक। ठीक है, मतलब ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये भर्ती 26 में आने वाली नहीं है। कारण सीधे हैं, स्टाफिंग पैटर्न लागू हो चुका है। ठीक है, विद्यालयों की क्रमोन्नत, कितने विद्यालय में कितने पद खाली है, सरकार का एक सिस्टम होता है कर्मचारी चयन का, तो स्टाफिंग पैटर्न भी है, डीपीसी की प्रोसेस चल रही है। रिसेंटली फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है, आप सब जानते हो। ठीक है, आप सब जानते हो, अभी रिसेंटली जो है वो एग्जाम हुआ है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से जानते हो। ठीक है ना, तो रिसेंटली फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2025 आपके सामने हुआ है बेटा। और वो कब हुआ था? वो हुआ था 31 मई 26 से लगाकर आपका जो है वो 16 जून, हो सकता है 13-14 जून, पर जनरली इस डेट में एग्जाम हुआ है और अभी अगस्त चल रहा है, तो रिसेंटली एग्जाम भी हो चुका है। और आप जानते हो आगामी आरपीएससी एसओ का एग्जाम है 30 अगस्त को, तो आरपीएससी पे बहुत सारा बर्डन भी है, आरपीएससी बहुत सारे एग्जाम में एंगेज भी है। ठीक है, उसके अलावा आप जानते हो आरएस प्री के फॉर्म भरे जा चुके हैं। आरएस प्री का फॉर्म आपका जो है वो शायद नवंबर एंडिंग में या दिसंबर में है, आप सब जानते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी बिजी है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण, सरकार रेगुलर वैकेंसी ला रही थी बैक टू बैक। फर्स्ट ग्रेड के भी दो वैकेंसी आपके सामने आई हैं, 2024 में भी आई हैं, और कॉमर्स वालों के लिए तो जबरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ आई है। पहले 340 पदों पर और फिर 430 पदों पर, उसमें भी 170 पद ऐड हो गए, 600 पदों पर कॉमर्स की वैकेंसी आप लोगों के सामने बन चुकी है। तो बहुत सारे कारण है कि आखिरकार फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2026 में नहीं आ सकती, उसके पीछे रीजन मैंने आपको बताया। और 26 में अगस्त तक तो हम पहुंच ही चुके हैं, अब बचा क्या? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो आरपीसी बहुत सारे कामों में एंगेज है। और उसके अलावा लास्ट टाइम का रिजल्ट नहीं आया है, इसका 2 गुना का रिजल्ट बाकी है फर्स्ट ग्रेड का। और चॉइस वालों की भर्तियां, उनको ज्वाइनिंग भी अभी मिली है, आपने देखा होगा अभी अप्रैल में, मई, जून में मिली है, इन छुट्टियों में जो गवर्नमेंट के वैकेशन हैं। तो मैंने भी, मेरे से बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो उनके भी स्टेटस हमने देखे हैं, उनसे हमने बात भी करी। बहुत सारों की ज्वाइनिंग अभी लास्ट अभी हुई है मई जून में, तो उनकी ज्वाइनिंग भी अब हुई है। उसके अलावा इनके एग्जाम का 2 गुना रिजल्ट बाकी है। आरएस प्री का एग्जाम आप लोगों के सामने है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है, और एसओ का एग्जाम है। तो बहुत सारे ऐसे कारण है बेटा जिसकी वजह से 26 में संभावना नहीं है। और एक सबसे बड़ा कारण आप जानते हो, 28 में आप हमारे राजस्थान में विधानसभा के चुनाव है, अभी भजनलाल सरकार काम कर रही है। तो जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो आप सभी जानते हैं सरकार का भी मोटो होता है युवाओं को अट्रैक्ट करना। हालांकि सरकार रेगुलर वैकेंसी ला रही है, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक है, बिना ही इलेक्शन आप देख सकते हो रेगुलर वैकेंसी आई है, 23 में भी आई है, 24 में भी एग्जाम हुए हैं, 25 में भी बहुत सारे एग्जाम हुए और 26 में भी एग्जाम हो रहे हैं। तो हम ऐसा कहीं नहीं कह रहे कि वैकेंसियां नहीं आ रही है। अभी सीईटी का एग्जाम आप लोगों के सामने है, उसके बेसिस पर बहुत सारे एग्जाम सरकार जो है वो 27 में करवाने वाली है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 26 के अंदर वैकेंसी की संभावना कम है, लेकिन 28 में इलेक्शन है। तो एक बड़ा कारण हमें नजर आ रहा है कि 27 में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो मैंने हर स्लाइड में क्वेश्चन बनाया है, उसका आंसर बताऊंगा। और अभी तक जिन्होंने सेशन ये देख लिया वो निश्चित रूप से खुश हुए होंगे, उन्हें पता लग गया होगा कि सर मन से ही बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, कहीं पर भी ये बात कहीं पर भी बनावटी नहीं है। बनावटी बातों में बेटा ऐसे लहजे नहीं आ सकते, बनावटी बातों में ऐसे वर्ड्स नहीं निकल सकते। ये हार्ट से निकले हुए वर्ड हैं। जिन्होंने इस परिस्थिति को समझा है, जिन्होंने स्टूडेंट्स की मजबूरी को समझा है, वही इस सेशन में इस तरह की बातें कर सकता है। तो ये कोई बनावटी बातें व्यूज लेने के लिए या कोर्स सेल करने के लिए नहीं है, ये केवल और केवल आपको जगाने के लिए और आपको एक बार फिर से मंजिल का रास्ता दिखाने के लिए है कि आप लोग जागो, उठो और तैयारी में लग जाओ। जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि
उठो जागो और तब तक मत रुको, यानी कि अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड। जब तक मंजिल न मिले आप लोगों को नहीं रुकना है। तो फाइनली एक आपके लिए मैं टैग लाइन लिख देता हूं कि कब तक ये वैकेंसी आ सकती है बेटा। तो मान के चलो ये वैकेंसी जो है वो आपको फरवरी मार्च 2027 में देखने को मिल सकती है। इसका बड़े बड़े रूप में हम अंदाजा इस बार लगा रहे हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि 26 में एंड में भी आ जाए, फिर आप बोलेंगे सर 26 में कैसे आ गई, पहले आ जाती तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। पर हम मान के चल रहे हैं कि फरवरी से मार्च 2027 में एक हम डेट यहां पर मान सकते हैं प्रोस्पेक्टिव कि इस मंथ में यह वैकेंसी हमें देखने को मिल जाएगी, फरवरी मार्च 2027 में। ठीक है, पहला कारण आपको सामने मैंने बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई भर्ती की पूरी संभावना, तो वो मैंने कारण क्लियर कर दिया है। 26 में कोई संभावना नहीं है यहां पर। ठीक है, 27 में पूरी तरीके से संभावना है आप लोगों के लिए। कारण स्टाफिंग पैटर्न मैंने बता दिया, कितने विद्यालयों में कितनी पोस्ट है, बहुत सारे विद्यालय क्रमोन्नत भी हुए हैं। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी यानी कि जो आप जानते हो डीपीसी की प्रोसेस भी चल रही है। ठीक है, और उसके अलावा एक और रीजन है 2028 में जो है वो आपके विधानसभा के चुनाव भी आपके सामने है ना। नई सरकार का हमें चुनाव करना है विधायक महोदयों के द्वारा, तो विधानसभा चुनाव इलेक्शन भी आपके सामने है। तो सरकार को पता है, तो 28 में चुनाव है, तो एक 27 में बड़ी प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। वही कारण मैंने आपको बताया, फेब मार्च 2027 में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया, बार बार उसी बातों में नहीं जाते हैं, ये संभावना है, तो आपको पढ़ने का मौका मिल गया है। अब ये मत सोचना कि अभी से तैयारी सर क्या जरूरत है, अब तो आप 27 में वैकेंसी बता रहे हो, अगस्त चल रहा है, अगस्त पड़ा हुआ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने यानी कि 150 दिन तो हमारे 26 के बचे हुए हैं, और उसके बाद भी 60 दिन अगर फरवरी में आती है तो सर 200 दिन बाद वैकेंसी आ रही, तो अभी से क्यों पढ़े, क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन लास्ट तक जाते जाते उसका रीजन बता के जाऊंगा कि अभी से क्यों पढ़ना है, लेकिन लास्ट तक सेशन में बने जरूर आप लोग रहिएगा। ठीक है, तो क्यों पढ़ना है उसके रीजन कॉमर्स के स्टूडेंट तो अच्छे से जानते हैं, आपको आगे सारी चीजें बताने वाला हूं। अब बात करें कि आखिर कब तक, तो वो मैंने बता ही दी है, वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है, शायद मैंने स्लाइड ऐड कर दी है। तो आखिर कब तक, तो मैंने आपको बता दिया है, ये वैकेंसी आपको फेब से मार्च, देखो बार बार नहीं पलटूंगा, जो बात लिखी है वही बताऊंगा, फेब से मार्च 2027 में आपको जो है वो बजट के दौरान आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ये फाइनली आप लोग यहां पर मान सकते हैं। ठीक है, कितने पदों पर आ सकती है ये बात भी बताऊंगा, हालांकि मैंने आगे शायद स्लाइड ऐड कर रखी है, हाँ यस वहां पर बताऊंगा। ठीक है, तो कब तक है मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं सर कितने पदों पर आ सकती है, तो चलिए उसको लेकर भी बात कर लेते हैं, कितने पदों पर आ सकती है। तो देखो ओवरऑल जो है ना, ओवरऑल का मतलब जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर है बेटा, उसकी अगर मैं बात करूं तो लगभग हमारी टीम ने बताया कि सर 6000 से लगाकर 7000 पदों पर यह वैकेंसी देखने को मिल सकती है, और इस बार अच्छे अच्छे पदों पर आएगी। जैसे हिंदी जैसे सब्जेक्ट में बात करें हम, अगर इंग्लिश की बात करें, पॉलिटिकल की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, तो कुछ पदों पर अच्छी आएगी। अब हम बात करेंगे कॉमर्स को लेकर, आप जानते हो, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कॉमर्स को लेकर बात करूं, तो देखो बेटा आपको मैं एक बड़ी बात यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, कॉमर्स को लेकर कितनी आ सकती है, तो इसको लेकर एक बात करते हैं। तो देखो आप कॉमर्स को लेकर बात करूं तो पहले की बात नहीं करेंगे, 2024 से चलें तो 2024 में 340 पोस्ट हमें देखने को मिली। उस समय भी आपको पता है कितनी फिल हुई थी, इसमें एक्चुअल जो फिल हुई थी ना बेटा वो 282 या 284 ही हुई थी, आपको पता है। मतलब इसमें कुछ पद खाली रह गए थे, आपको पता है 340 पोस्ट पे आई लेकिन कुछ पद खाली रह गए थे। ठीक है, ये आपको पता है अच्छे से, लगभग 62 67 पद खाली रहे थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2025 की, आपके सामने आई थी 430 पदों पर आई थी, आप अच्छे से जानते हो। फिर सरकार ने क्या किया, एग्जाम होने के बाद आपको पता है कि पदों की संख्या में जो है वो यहां पर एक अच्छी खासी वृद्धि सरकार ने करी है। ठीक है, पदों की संख्या में हमारी वृद्धि हुई है, आपको पता है। तो 170 पद इसमें प्लस होके अभी ये 600 पदों पर हमारे सामने वैकेंसी है। ठीक है बेटा, तो अब यहां पर बात क्या आ रही है, 40% का रूल्स आ रहा है। तो हमने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बात करी, काफी हमारे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में काफी स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल पे बताया कि सर कितने परसेंट बन रहे हैं, 40% सर नहीं बन पा रहे हैं, जबकि एग्जाम हॉल से बाहर निकले तो हमें लगा कि एक अच्छे पदों पर मतलब इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमारे 40% के अकॉर्डिंग वापस जो है वो वही दिक्कत आ रही है, फर्स्ट पेपर में सर 40 पेपर नहीं बन रहे हैं। सेकंड में मैंने पूछा, बोल रहे कि सर 220 आ रहे हैं, किसी ने कहा 230 आ रहे हैं, किसी ने 240 245 तक बताए, 220 भी बताए, लगभग 200 से ऊपर ही नंबर बता रहे हैं सेकंड पेपर में। लेकिन सब्जेक्ट में जीके के अंदर जो है वो 40% के रूल से पार नहीं जा पा रहे हैं। तो बेटा मैं आपको यही कह रहा हूं कि अगर आरपीसी को इसमें सिलेक्शन देना है तो आप जानते हो आरपीसी को इसमें 2 गुना लेना पड़ेगा, आप अच्छे से जानते हो ना। आरपीसी को इसमें 2 गुना सिलेक्शन लेना है तो आरपीसी को 2 गुना चाहिए इसमें
किसके लिए? डीवी के लिए। तो डीवी के लिए 2 गुना कितने होते हैं? तो 600 के 2 गुना 1200 लोग चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि 1200 स्टूडेंट्स कॉमर्स के आरपीसी को राजस्थान में मिलेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमने बात करी तो ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं मिले। ये हम हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, हमारे एक अवलोकन और हमारे, हम कह सकते हैं कि हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग है बेटा। ऐसा नहीं हो कि कल आप बोलें कि सर बाद में आपने बोला कि 40% नहीं बन रहे हैं, इतनी सीटें खाली रहेगी, लेकिन हमारे तो इतनी हमें देखने को मिली। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने इनिशियल वे में जितना पता लगाया है, हमें हमसे जिन स्टूडेंट्स से बात करी उसके बेसिस पर हमने एक रेशियो प्रोबेबिलिटी मेजर करी है कि इस बार भी अच्छे पद ये पूरे फिल नहीं हो पाएंगे। 40% में बहुत दिक्कत है। तो बड़ी बड़ी सिटी में भी 30 बच्चे 20 बच्चे ही मिल रहे हैं, छोटी सिटी में 2 या 1 बच्चे ही मिल रहे हैं। तो राजस्थान में 41 जिले आप जानते हो, अगर 5 भी मानू एवरेज, ऑन एन एवरेज, तो भी 200-300 ही बच्चे हमें ऐसा नजर आए जो कि 40% कह रहे हैं। पर हम तो और भी, हम मान रहे कि और भी मैक्स टू मैक्स की प्रोबेबिलिटी भी ले बेटा। तो आप ये मान के चलो, मैक्स टू मैक्स की भी मैं प्रोबेबिलिटी लूं तो ये मान के चलो कि आपको पता है कि लगभग 300 से 350 पद ही इसमें जो है वो बेटा फिल होंगे। तो कितने खाली रह गए? 600 में से अगर मैं 350 भी खाली करूं तो 250 पद तो यहां पर जो है वो इस बार भी वैकेंट रहने की संभावना है, कि अब हमारा एक अनुमान है। पहली बात तो ये खुशखबरी आप लोगों के लिए हो गई है, ठीक है। अब बात करें कि सर कितने पदों पर आ सकती है, कितने पदों पर ये वैकेंसी आ सकती है, तो ये भी देखो। तो फाइनली कितने पदों पर, अगर मैं बोलूं कि ये फाइनली वैकेंसी कितने पदों पर मुझे देखने को मिले, है ना, फाइनली वैकेंसी मुझे कितने पदों पर देखने को मिलेगी। तो देखो, अगर मैं बात करूं 600 में से अभी जो हुई है 350 भी फिल हो जाती हैं, तो 250 तो ये हो गए। लेकिन हमारी टीम ने कहा कि सर कॉमर्स में इस बार 150 पद जो है वो और आने की संभावना है। तो लगभग 400 पदों पर आपको कॉमर्स जो है वो यहां पर वैकेंसी देखने को बेटा मिलने वाली है। कॉमर्स में कितने पदों पर देखने को मिलने वाली है? तो लगभग आपको जो है वो बेटा 400 पदों पर यह वैकेंसी कॉमर्स में देखने को मिलने वाली है। तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तो यहीं पर जो है वो एक बन चुकी है। आई बात आपको समझ में? तो आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहे, हम भी पॉजिटिव रहे। लास्ट टाइम भी मैंने कहा अच्छी वैकेंसी आएगी, पर आप लोग नहीं माने, और फाइनली आपने नतीजा देख ही लिया कि वो वैकेंसी 430 से भी 600 पदों पर जा पहुंची। जो 730 पद आरपीसी ने ऐड किए थे फर्स्ट ग्रेड में, तो उसमें कॉमर्स में 170 ऐड हुए, तो 600 पदों पर बनी। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ये डेटा जो है वो इस बार क्या हो जाएंगे, ये जो है वो इस बार फिल हो जाएंगे, ठीक है। अभी 2025 में ये 600 पदों पर आई हैं, 350 ये फिल हो जाएंगे, तो 250 जो है वो वैकेंट हो जाएंगे, और 150 जो है वो न्यू इन 2027 के नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल मर्ज होके कितने पद हो जाएंगे, हम ये मान के हैं कि 400 पद यहां पर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर कितने पदों पर आ गई कॉमर्स में? तो 400 पदों पर एक संभावना अभी भी हमें नजर आ रही है। अब बात करें कि सर फाइनली अभी से तैयारी क्यों है जरूरी, हम क्यों अभी से सर तैयारी करें? तो बेटा उसके रीजन कॉमर्स के स्टूडेंट्स के अलावा ज्यादा समझ ही नहीं सकता। कॉमर्स के स्टूडेंट इस बात को बहुत डिटेल्ड में डीपली जानते हैं कि आखिरकार क्यों ये तैयारी जरूरी है। क्योंकि हम हर बार नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भरते हैं, फिर धीरे धीरे जॉब छोड़ते हैं, या फिर कहीं पर भी हम एंगेज है वहां से दूर होके फिर हम तैयारी स्टार्ट करते हैं। तब तक क्या होता है, हम सारी चीजें नहीं पढ़ पाते हैं, ना तो हम अच्छे से रिवीजन कर पाते हैं, ना हम मॉक टेस्ट लगा पाते हैं, ना टेस्ट सीरीज, ना बुक्स अच्छे से पढ़ पाते हैं, ना किसी कोचिंग का कोर्स जो ले रखा वो पढ़ पाते हैं। तो ले देके वही 40% के माया जाल में फंस जाते हैं। तो समझ लूंगा, मेन कारण मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, ताकि ट्रैक टू ट्रैक हम चलेंगे। ट्रैक पे सबसे पहले पेपर 1 आप जानते हो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप जानते हो लगभग 11 से 12 सब्जेक्ट हैं फर्स्ट पेपर में, तो ये सबसे बड़ा एक बर्डन है। दूसरा 40% का रूल्स की बात कॉमर्स वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। 2 बार आप जानते हो 24 में और 25 में स्टूडेंट्स 40% के रूल से पार नहीं हो पा रहे हैं। इस बार पेपर फिर भी अच्छा था कॉमर्स का, फिर भी देखो आप फर्स्ट ग्रुप में कॉमर्स का 31 मई को एग्जाम हुआ था और पेपर अच्छा भी लगा। एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहे थे कॉन्फिडेंस के साथ, कॉलर टाइट करके कि 40% बनेंगे, लेकिन फाइनली नहीं बन पाए। तो बात वही लेके आ गई, ये रीजन भी आपको मैंने बताया, ये रीजन आप जानते हो। फिर अभी से तैयारी क्यों जरूरी है? तो कॉमर्स में जीके की कमजोरी होती है। कॉमर्स में स्टूडेंट्स जो है वो जीके बार बार पढ़ के भी उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कमजोरी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। आरपीसी का बदलता पैटर्न तो है ही, आगे वो कारण भी है। फिर जनरली पोस्ट का कम आना, जनरली कॉमर्स में कम ही आती है ना, ये तो अभी 2 बार अच्छे से पोस्ट आ गई है, उससे पहले तो कॉमर्स में पद हमें कम ही देखने को मिल रहे थे। फिर जीके पर अभी से पकड़ बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा कारण देखो जो आपके सामने है, वो 6ठे नंबर में मैंने रखा है। ये कारण बड़ा है इसलिए इसको लिखने के लिए, आरपीसी का लगातार बदलता हुआ पैटर्न, जो डरावना पैटर्न है आप सब देख सकते हो। तो उस पैटर्न में क्या क्या बातें हैं वो हम एक एक कर लेते हैं। क्या पैटर्न है? तो देखो, एक तो कथन कारण वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आपने देखा होगा, है ना, कथन कारण वाले क्वेश्चन बढ़ गए हैं।
असर्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन बढ़ गए हैं दोस्तों। उसके बाद आप जानते हो कोड वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। कोड वाले का मतलब क्या होता है, एक से अधिक ऑप्शन सही है, तो इसमें बहुत डेप्थ तैयारी की जरूरत पड़ती है बेटा आपको। एक से अधिक ऑप्शंस जिसको आपको चूज करना है, जैसे नहीं होता है ए और बी सही है, ए बी सी सही है, ए बी और डी सही है, बी सी और डी सही है, सारे सही है। तो इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट भी अगर आप चूक गए तो अपनी तैयारी भले अच्छी है, हमें उस सब्जेक्ट पता है, टॉपिक पता है। मान लो इंदिरा गांधी नहर का कोई क्वेश्चन आया और एक नहर ऊपर से कुछ पूछी कि लिफ्ट नहर में ये कौन सी नहर है, कभी फसलों का पूछ लिया, कभी कच्छ के रण में या फिर बंगाल की खाड़ी और गिरते हुए नदियों का क्रम पूछ लिया, है ना, या कभी किसी क्रांति अलग अलग क्रांतिकारियों को लेकर अलग अलग ऑप्शंस बना लिए, है ना। तो कहने का मतलब हमने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन एक पॉइंट हमारे ऑप्शंस को बदल देता है और हमारा आंसर 0 और माइनस हो जाता है। तो एक से अधिक ऑप्शंस वाले कारण आप जानते हो, ठीक है। उसके अलावा तीसरा आप जानते हो आरपीएससी का क्या है, कठिनतम स्तर बन चुका है। आरपीएससी जो है वो रेगुलर क्या कर रही है, अपने स्तर में बदलाव कर रही है, पेपर का पैटर्न बहुत टफ होता जा रहा है, कठिनतम स्तर जो है वो बनता जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा भी आप जानते हो क्या आ रहा है आपको बताएं तो जीके में क्या हो रहा है, अच्छा करंट अफेयर्स बहुत टफ आ रहा है, करंट जीके भी बहुत टफ कर दिया है, आप जानते हो, है ना, बहुत कठिन कर दिया है। उसके अलावा भी आरपीसी के बहुत सारे रीजन आपको पता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या है कि हम, ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि मतलब लगातार बदलता हुआ पैटर्न, लगातार आरपीसी में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जैसे बात करें तो जैसे सिलेबस में चेंजेस हो गया, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है, कुछ टॉपिक नए ऐड ऑन हो गए, ठीक है, सिलेबस में कोई चेंजेस हो गया, ठीक है, पैटर्न में बदलाव हो गया, ठीक है, और कभी किसी विशेष टॉपिक से कुछ ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लेना, कठिनतम स्तर से भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लेना। तो ये कुछ चीजें हैं बेटा जो मैं मेरे मन से मानता हूं कि बदलता हुआ पैटर्न है, वो इस 40% के रूल से हमें जो है वो पार नहीं जाने दे रहे हैं। और ये 40% का रूल्स, कॉमर्स सब्जेक्ट भले ही अच्छा है, लेकिन हमें यहां पर जो है वो फिर से जो है वो उसी बैकडोर में डाल देता है जहां से हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो इस चक्रव्यूह को तोड़ना है तो बेटा इस बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, अभी से ढंग से जो है वो जम के पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से पढ़ना पड़ेगा सर, तो आगे मार्ग प्रशस्त करो, आग हमें दिशा दिखाओ। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने दिशा दिखाई, वैसे सर आप कुछ ना कुछ तो मार्ग प्रशस्त करो। यहाँ पर ऐसा सेंस नहीं है कि मैं भगवान कृष्ण और आप अर्जुन, में ये नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं केवल ये बता रहा हूं कि सर कुछ तो हमें सजेस्ट करो, हम तैयारी कैसे करें। तो बेटा इस सेशन में सारी बातें कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। तो आपको अभी से तैयारी किन विषयों पर करनी चाहिए, तो मेरा मन कहता है कि हिस्ट्री विषय पर अच्छी पकड़ करो, क्योंकि आप जानते हो हिस्ट्री में आपको जो है वो बेटा 15 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना। ये जरूर अभी तक जो है वो देखने को मिला है कि हिस्ट्री में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मैथ्स अच्छा करो, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग और स्टेट्स ये तीनों मिलाकर आपको पता है कि 12 से 15 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिल ही जाते हैं। तो प्रायोरिटी बता रहा हूं, प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं हम यहां पर, प्रायोरिटी की बात करें तो पहले नंबर पर इसको लो, दूसरे पे मैथ्स अभी लो, क्योंकि हम क्या सोचते हैं मैथ्स बाद में पढ़ेंगे। मैथ्स कोई एक दिन का टॉपिक नहीं है, ये कोई उत्सव नहीं कि एक दिन में बना लिया। मैथ्स में आपको रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस के लिए समय की जरूरत होती है, और समय के लिए पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। तो आपको मैथ्स अच्छे से पढ़नी चाहिए। रीजनिंग मैंने आपको बता ही दिया है, इन तीनों को मिलाकर ये होता है। फिर स्टेट्स को हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो इसके ऊपर भी फोकस करो। ज्योग्राफी के आप जानते हो कभी कभी 10 एमसीक्यू आ जाते हैं, है ना, अभी भी अच्छे खासे एमसीक्यूज यहां पर पूछे गए। ज्योग्राफी में रेगुलर जो है वो क्या हो रहा है, वेटेज जो है वो बढ़ाया जा रहा है। वेटेज क्या हो रहा है बेटा, ज्योग्राफी का रेगुलर वेटेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब इसमें 7 से 10 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, तो ज्योग्राफी को भी प्रायोरिटी दो। ये कॉमर्स के स्टूडेंट जानते हैं, जिन्होंने अच्छे से एग्जाम दिया है बार बार, उन्हें पता है कि ये बात मैं बहुत लेवल से समझा रहा हूं, ये बात बहुत ही मैं डेप्थ नॉलेज के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके समझा रहा हूं। कोई सेशन लेने के लिए नहीं आया हूं केवल और केवल, ये आपकी डीपली बात जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, और आपके लिए बहुत जरूरी है। आप इनको प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। कितने घंटे पढ़ना वो बताऊंगा। फिर आप 7th पे साइंस को ले लो, क्योंकि साइंस के भी हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट का वेटेज गिरा है, इसलिए मैंने आपको 8वें पे रखा है, पर ये क्या है, ये सीधा स्कोरिंग है ना, स्कोरिंग तो है ही है, स्कोरिंग भी है और इजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग भी और इजी है। और आप जानते हो 7 से 8 क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं। मनोविज्ञान के भी 5 क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्या है, कॉमर्स के हिसाब से आप तो इजी हो गया है और स्कोरिंग है, तो 5 से 6 क्वेश्चन यहां पर 5 मान लेता हूं। पॉलिटिकल के भी 5 क्वेश्चन आते हैं, तो ये लास्ट की प्रायोरिटी है। वो तब तक मान लो नोटिफिकेशन भी आ जाता है, तो ये बात की आपकी प्रायोरिटी है, तो आपको दिक्कत यहां पर नहीं आएगी, है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बात की प्रायोरिटी है, तो आपको कहीं पर भी जो है वो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है।
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये बात बताऊं, इन दोनों को यूं बोला है कि क्योंकि ये इजी है, ठीक है, ये भी इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5-5 क्वेश्चन दोनों के आते हैं, तो लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ आते हैं, तो इसको भी आप प्रायोरिटी पर रखो। पर मैंने कहने का मतलब ये नहीं कि 10-11 रखा था आप बिल्कुल नहीं पढ़े, लेकिन ये इजी है, इस पे जल्दी पकड़ आप बना सकते हो। तो ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताया है कि जीके में इन विषयों पर आप फोकस करें, ताकि एक अच्छा लेवल आप अभी से बनाएंगे। तो जब तक ये नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया कि फरवरी मार्च में देखने को मिलेगा, तब तक 5 माह में आप इन सब्जेक्ट्स को बेटा बहुत अच्छे से कर चुके होंगे, इन सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर चुके होंगे। मैं तो कह रहा हूं रिवीजन छोड़ो, कम से कम एक बार तो पढ़ चुके होंगे। और जब आपने एक बार पढ़ लिया है ना, तो मैं दिल से आपको कह रहा हूं बहुत ही आप लोगों को मजा आएगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा, आपका एक अलग ही आपको इंटरनल एनर्जी मिलेगी, आप बहुत खुशी खुशी फॉर्म भरेंगे और आपको लगेगा कि मैं लीड में आगे चल रहा हूं। ठीक है, मैं एज ए लीडर उन लाखों स्टूडेंट से आगे चल रहा हूं जो फॉर्म भरने वाले हैं। मैं उन हजारों जो 27-28,000 30,000 40,000 फॉर्म आएंगे कॉमर्स में, उनसे मैं कई गुना आगे चल रहा हूं। ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे और लेके जाने वाला है। लेकिन इससे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं मानना है कि वैकेंसी आने के बाद डिले हो जाओ। पढ़ना तो आपको रेगुलर ही है, लेकिन अगर आपने इन विषयों पर अभी से पकड़ बना ली, इन विषयों को ढंग से आपने देख लिया, तो आप मान के चलो कि आपको बहुत ही मजा आएगा और आप बहुत आगे लेंगे। और मान लो कहीं पर पोस्ट ऊपर नीचे भी हो गई, आप सोचो ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बैकएंड में बहुत बड़ी लीड है। आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट के मैच में जब फील्डिंग कर रहे होते हैं आपने देखा होगा, तो अगर कोई बल्ले से बैट्समैन ने बॉल को मारा और बाउंड्री की तरफ जा रही है, और कोई अगर प्लेयर कोई जो फील्डर है उस बॉल को रोकने के लिए जा रहा है, तो उसके बैकअप में भी एक खिलाड़ी दौड़ रहा होता है कि भले ही ये कॉन्फिडेंस वाला खिलाड़ी है, भले इसकी फील्डिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन अगर इसकी फील्डिंग में चूक गया बॉल तो 4 या छक्का नहीं जाएगा, पीछे वाला बैकअप में उस बॉल को पकड़ सकता है। आपको अगर लगे कि हाँ बैकअप में कोई पोस्ट कम हो गई, मान लो मैंने 400 बताई, दिल से बता रहा हूं 400 बताई, मान लो 350 आई, तो आप मुझे कुछ कहेंगे थोड़ी, क्या 500 आ गई तो भी आप क्या कहेंगे? कुल मिलाकर मेरी बात समझ रहे हो, 400 की 400 आ गई तो भी आप कोई ग्रेटिंग्स देने वाले नहीं है, आप तो तैयारी में लग जाओगे। पर मैं क्या कहने वाला हूं, 300 भी आ गई तो भी आपको क्या लगेगा, कोई बात नहीं, मैंने तैयारी एडवांस कर रखी है, अब तो मुझे केवल आगे बढ़ना है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बैकएंड में बहुत बड़ा सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, तो 40% के मायाजाल से दूर हो जाओगे, तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, जीके पे पकड़ हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, जैसे नोटिफिकेशन आए फिर हिस्ट्री का एक चैप्टर रिवाइज करो, मैथ्स का एक चैप्टर रिवाइज करो, कभी रीजनिंग का करो। फिर आप एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसमें जीके के 5 सब्जेक्ट हो और कॉमर्स के 2-3 हो। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कॉमर्स अभी से नहीं पढ़ना है, आगे मैंने बताया कि कॉमर्स कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा, लेकिन आप इस तरीके से एक बड़ी प्लानिंग बेटा यहां पर जो है वो आप अपने लिए कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज दो, फिर आप किसी का कोर्स लो, नई बुक्स भी आ गई एकदम अचानक से, सिलेबस में 1-2 टॉपिक हालांकि नए चेंज नहीं होंगे, इस बार 19 सितंबर 2025 को बड़ा सिलेबस में बदलाव हो चुका है, पर आपके पास बैकएंड पे बहुत बड़ी मजबूती होगी और आपको शानदार, मैं कह रहा हूं रियली बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो आप लोग इस तरीके की तैयारी बेटा कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो कंक्लूजन क्या निकला, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, शायद कॉमर्स का मेरा जो है वो स्लाइड नीचे चली गई है, ठीक है, हाँ ये देखो। तो क्या कॉमर्स विषय अभी नहीं पढ़े? अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर जीके भी अच्छी पकड़ बनाए तो क्या हम कॉमर्स विषय नहीं पढ़े, तो बिल्कुल गलत। 100% पढ़ना ही है कॉमर्स को, तो 100% आप लोगों को पढ़ना ही है, यूं नहीं है कि नहीं पढ़ना है, 100% पढ़ना है, 100% पढ़ना है आप लोगों को। लेकिन हाँ कॉमर्स में भी आप, अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कॉमर्स बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने तो किसी के आज दिन तक 300 में से 300 मार्क्स नहीं देखे, 300 में से 280 नहीं देखे। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो 300 में से 270 260 तो लाओ, वहां पर भी क्वेश्चन खड़ा होता है। जीके कॉमर्स बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन मैं जब मार्क्स पूछता हूं तो बोलते सर 200 ही आ रहे हैं, 205 आ रहे हैं, 190 आ रहे हैं, 195 है, तो इसको कॉमर्स अच्छा सब्जेक्ट नहीं कह सकते बेटा। कॉमर्स में उसी स्टूडेंट्स का बेस्ट सब्जेक्ट मान सकता हूं कि उसकी बहुत अच्छी पकड़ है, उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, जिसके कम से कम 230 240 नंबर आ रहे हैं, तब मैं मान सकता हूं कहीं पर कि कॉमर्स बहुत अच्छा है। अदरवाइज आपके अभी भी कॉमर्स में गलतियां हो रही है, वहां करके आ रहे हो 235 नंबर, अभी भी 200 आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा कि कॉमर्स में आपके इतना कॉन्फिडेंस से सब्जेक्ट करना है कि 130 करो तो 128 सही हो, 135 करो तो 132 सही हो, 140 करो तो कम से कम 135 सही हो, इस तरीके का आपका कॉमर्स होना चाहिए। तो 2 से 3 घंटे आप कॉमर्स में भी तैयारी करो। कॉमर्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए वो बता दूं। कॉमर्स में आप जानते हो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आपका सब्जेक्ट पूरा है, एक तो आप जानते हो अकाउंटेंसी है, आप जानते हो बिजनेस है, और तीसरा आपका इको है, ठीक है। एक तो इनके ऊपर फोकस करो, दूसरा जो न्यू सब्जेक्ट ऐड हुए हैं उसके ऊपर भी फोकस करो, जैसे एफएम है आपका, है ना, स्टेट्स हैं आप जानते हो, है ना, उसके अलावा और भी जो नए नए चैप्टर जो नए नए ऐड हुए ना
उनके ऊपर आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, अभी से फोकस करो। जैसे एफएम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल बजटिंग तो चलो अब हट गया है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी हो गई, ठीक है, बजटिंग नया जुड़ा, कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अभी समय ज्यादा नहीं ले रहा हूं क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से अकाउंट्स को अच्छे से कर लो अभी से। बिजनेस में भी जैसे कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ठीक है, इंडियन एपिक्स एंड ठीक है, श्रीमद भगवत गीता और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो नए नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट की जगह पब्लिक सेक्टर भी साथ में ऐड हो गया, ठीक है, और भी जो नए हुए हैं, स्टेट्स में प्रोबेबिलिटी है, सैम्पलिंग है, उसका एडवांस लेवल है, जो इस बार गलती करके आए, रिसर्च का नया टॉपिक ऐड हुआ, बिजनेस रिसर्च हो गया आपका, ठीक है। तो जो नए नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं टॉपिक, उनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। तो उससे क्या है कि कॉमर्स आपका अभी से भी वापस एक अच्छा तैयार होना शुरू हो जाएगा। आई बात आपको समझ में? और अभी तक भी जिसने देख लिया ना, वो दिल से मानेगा कि सर ये वास्तव में क्या सेशन लिया आपने। हर स्टूडेंट जो इस सेशन को देख रहा है वो दिल से कमेंट करके जाएगा। मेरा कमेंट करने के पीछे उद्देश्य ये नहीं कि आप लोग कमेंट करें, ये उद्देश्य है कि मुझे खुशी होगी कि हाँ, दिल से ये सेशन आप लोगों के लिए जो हमने समय दिया, लगभग 15-20 मिनट इसकी तैयारी में, फिर रिसर्च में, और कम से कम 35-40 मिनट इस सेशन को लेने में लिए, वो हमारा 1 घंटा व्यर्थ नहीं गया। ये खुशी हमें मिलेगी अगर एक कमेंट बॉक्स में एक अच्छा कमेंट आप देके जाएंगे कि सर हाँ, अभी से मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ या मुझे अच्छा लगा है। तो आइए कंक्लूजन पे चलते हैं। तो क्या है कंक्लूजन? आज अभी से तैयारी जरूरी है, आज से और अभी से पढ़ना पड़ेगा। वो नहीं कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो जाएगी, बहुरी करोगे कब। यानी कि आज से और अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गतिस्तोम तमे का भवानी आपने सुना होगा, चरेवेति आपने संस्कृत में सुना होगा। तो आपको आज से ही पढ़ना पड़ेगा। सारांश क्या है आपके सामने लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन आने के बाद दोनों विषयों को साथ साथ पढ़ना, उसको बैलेंस बना के चलना, रिवीजन, आपकी जॉब, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सब एक साथ मैनेज करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए आपको आज से अभी से बेटा पढ़ना जरूरी है। ये सारांश आप लोगों को लगता है तो आप लोग भी जब सेशन देखो या देख रहे हो तो आप लोग इस लाइन को दोहराएंगे और आज से पढ़ेंगे जो मैंने आपके लिए लिखा है कि हम करते हैं सर आपसे वादा, हम करते हैं सर आपसे वादा कि आज से ही पढ़ना शुरू करेंगे। सर हम करते हैं आप लोगों से वादा, ठीक है, हम जगाएंगे जन गण मन और करेंगे युग परिवर्तन और लेके रहेंगे सलेक्शन। हम करते हैं आपसे वादा कि आज से ही हम पढ़ेंगे। तो ये वादा जो है बेटा वो आप लोगों को अपने खुद से करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, बिलीव इन सेल्फ जिसे कहते हैं, खुद पर वादा करना है, खुद से ही वादा करना है और खुद को किताबों से दोस्ती करनी है कि ये वही किताबें हैं, ये वही कोर्स है जो आपको मंजिल तक लेके जाने वाला है। तो मुझे लगता है कि सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। बाकी फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको लगता है कि सर आप लोग इतनी बात कर रहे हो, हमारे लिए क्या आप लोगों ने किया है, तो बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड का कंप्लीट कोर्स हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप चाहें तो ले सकते हैं। 3999 में आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। हिंदी मीडियम की बुक आप ऑर्डर कर सकते हो, अभी अवेलेबल है। इंग्लिश की स्टॉक में नहीं है, पर आप ज्यादा ऑर्डर आएंगे तो इंग्लिश के लिए प्लान करेंगे। हिंदी मीडियम की स्टॉक में भी है, इंग्लिश के लिए जितनी इंक्वायरी आएगी उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, क्योंकि इंग्लिश के लिए एक बल्क में स्टॉक चाहिए होता है हमारे पास, और वो प्रिंट के लिए ज्यादा स्टॉक तभी मिलेगा जब बल्क में हमें जो है वो इंक्वायरी आएगी। हिंदी मीडियम की है और कंप्लीट आपको कोर्स मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाएगा। बुक बिल्कुल फ्री, अलग से नहीं लेनी है, मात्र 3999 में कोर्स मिल जाएगा कॉमर्स का कंप्लीट न्यू बैच के साथ में। आप लोग चाहें तो एप्लीकेशन पे जाकर जरूर इसे ले ले। बाकी चीजें मैंने आपको बताई दी है। एप्लीकेशन पे बहुत सारी हम फ्री एक्टिविटी करते हैं, वो आपको मैंने बता ही दिया है बेटा, ठीक है। एप्लीकेशन में हम बहुत सारी फ्री एक्टिविटी करते रहते हैं। आप ऐप को डाउनलोड करके जब आप फ्री मटेरियल में जाओगे, फ्री मटेरियल में आपको बहुत सारी यूट्यूब की क्लासेस हमारी चल रही है डे बेसिस पर, जिसमें मेरी, नकुल सर की, भावेश सर की, अकाउंटेंसी की, एफएम की बहुत सारी क्लासेस, जिसमें बहुत सारी क्लासेस फर्स्ट ग्रेड से बिल्कुल रिलेवेंट है। तो आप अपनी तैयारी बेस्ट कर सकते हैं। इन पीडीएफ को देखकर भी बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगे और बहुत सारे संडे फ्री जो टेस्ट हम लेते रहते हैं वो भी मिल जाएंगे। ये सभी आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। बाकी किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग आपकी इंक्वायरी है तो स्क्रीन पर कोर्स के रिगार्डिंग अलग कॉल हमने दे रखे हैं, उन पर कॉल करें। हमारी टीम एक्टिवली तैयार है आप लोगों के लिए हमेशा। बुक्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी है तो स्क्रीन पर अलग नंबर दिख रहे हैं रेड कलर में, उस पर ही कॉल करें बुक के रिगार्डिंग, तो हमारी टीम उसके लिए भी हमेशा अवेलेबल है। तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के अवेयरनेस, इंफॉर्मेटिव, जो हम कह सकते हैं हार्ट टचिंग वीडियोस आप लोगों तक हम पहुंचा सके और इंस्टेंट वे में आप तक हम नोटिफिकेशन पहुंचाएं। उसके लिए इस बार अगर सेशन अच्छा लगा तो मुझे कहने की वैसे भी जरूरत नहीं है, दिल से सेशन अच्छा लगा और न्यूज अगर पहली बार इस विजिट कर रहे हो उस चैनल पर तो एक बार सब्सक्राइब जरूर आप लोग करके जाए। और मुझे पता है कि आप लोग ये जरूर करोगे क्योंकि आपको ये सेशन बहुत ही शानदार और अच्छा जो है वो लगा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, लास्ट तक इस सेशन में, इस हार्ट टचिंग सेशन में बने रहने के लिए, जो कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी को लेकर जुड़ा हुआ है। कैसे पढ़ना है, कब तक वैकेंसी आएगी, अभी से तैयारी क्यों करें, ये क्यों जरूरी है। तो क्या आपको ये सेशन वास्तव में अच्छा लगा?
अच्छा लगा तो कैसे पता लगेगा, उसके लिए आप लोग कमेंट जरूर करें। एक कमेंट आप लोगों का हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक कमेंट जरूर करें कि क्या आपने पढ़ना शुरू किया, क्या ये सेशन आपको अच्छा लगा, क्या आपने हम पढ़ने की तैयारी शुरू करी, आपने कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाया, क्या आप फ्रेशर हैं या पहले एग्जाम दे चुके हैं, इस बार आपका क्या स्कोर रह रहा है, क्या आपने किताबों से पढ़ना स्टार्ट किया है या आप हमारे कोर्स से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, क्या आपका कोर्स एक्सटेंड करवाना है या आपका कोर्स पूरा हो चुका है, क्या आप हमारे कोर्स से सेटिस्फाई हैं, क्या आपने अपनी तैयारी स्टार्ट करी है। जो भी आपके मन में आए एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं, उसके अकॉर्डिंग हमें उत्साह मिलेगा और उस पर अगर रिवर्ट करने जैसा है तो हम रिवर्ट भी जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस सेशन को यहीं पर पूरा करेंगे। अगले सेशन में फिर से नई जानकारी के साथ आप लोगों से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मस्त रहे, व्यस्त रहे और डे बाय डे अपनी तैयारी को इंप्रूव करते रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।